हेलो दोस्तों, कल्पाक्ष के इस 300 हार्ड इनिशिएटिव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग डे 112 कवर करने वाले हैं। इसमें हम इंडियन ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन काउंटर करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, हाउ मेनी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स हैज बीन आइडेंटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कितने जो है एक्सपोर्ट जोन, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र, जिसको हम ईपीजेड बोलते हैं, गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, वो हो जाएगा 8 जो है वो इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नोन बाय विच नेम इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को पूर्वोत्तर भारत, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में क्या कहा जाता है? तो आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, इसको जूम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जूम कहते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। द ओनली रिवराइन मेजर सी पोर्ट ऑफ इंडिया इज, ठीक है, रिवराइन प्रोजेक्ट जो है, जिसको हम डायमंड हार्बर भी बोलते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, पोर्ट ऑफ कोलकाता, जिसको हम डायमंड हार्बर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायमंड हार्बर भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आई होप सो आपने इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लिया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट कॉन्टिनेंट बीटीओ बी इंडस्ट्रियल। एक बार हिंदी में इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप सबसे पहले औद्योगिकृत हुआ था? ठीक है, तो किस कॉन्टिनेंट में सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, उसकी बात कर रहा है। सो करेक्ट आंसर इज यूरोप। ठीक है, इस क्वेश्चन का क्या आएगा? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की बात हो रही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर डील्स विद द कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट, वेजिटेबल एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ठीक है, तो कृषि की कौन सी शाखा फलों, सब्जियों और सजावटी पौधों की खेती से संबंधित है? ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता होगा कि ये क्या है, इसको हम हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। बी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। Which country has the largest postal network in the world? ठीक है, सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क वो हमारे भारत का है। आई होप सो सभी लोगों को पता होगा, ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, डी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? ठीक है, तो यूरेनियम, कॉपर, जूट और फिर सिल्क। तो जूट का जो है इंडिया सबसे लार्जेस्ट क्या है? प्रोड्यूसर है। ठीक है, और सबसे ज्यादा इसका प्रोडक्शन होता है वेस्ट बंगाल में, इंडिया में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन इज सिचुएटेड इन। ठीक है, इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन है, उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? तो गोरखपुर में नहीं है नॉर्थ ईस्ट का, कोलकाता में नहीं है, लखनऊ में नहीं है, जयपुर जो है वो इस क्वेश्चन का क्या है? करेक्ट आंसर है। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पर है? जयपुर में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज ग्रोन इन द खरीफ सीजन। इनमें से कौन सी जो क्रॉप है वो खरीफ सीजन में ग्रो की जाती है? ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज मेज। मेज जो है वो क्या है? खरीफ। बाकी ये जो तीनों है ये क्या है? रबी है। ये तीनों क्या है? रबी सीजन में ग्रो की जाने वाली जो है क्रॉप से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ग्रेट लेक रीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मेजरली कंप्राइजेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, ग्रेट लेक्स जो रीजन है अमेरिका का, वो किन इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में मुख्य रूप से मतलब घिरा हुआ है? ठीक है, तो एयरक्राफ्ट बिल्कुल नहीं, आयरन एंड स्टील, बी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या है? करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, इन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर द क्वाटरनरी सेक्टर एक्टिविटीज इंक्लूड्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विसेज, एग्रीकल्चर, रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन। सी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कोल। कोल का जो है लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है? ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि कोल का जो लीडिंग प्रोड्यूसर है इनमें से वो है चाइना। ठीक है, चाइना जो है वो कोल का क्या है? लीडिंग प्रोड्यूसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। रोड ट्रांसपोर्ट इन इंडिया फेसेस अ सीरियस प्रॉब्लम ऑफ
स्कैरसिटी ऑफ मैन पावर, बिल्कुल नहीं। लैक ऑफ चेक पोस्ट, एक्सेसिव साइड एमिनिटीज, मिक्स ट्रैफिक। मिक्स ट्रैफिक जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 द फर्स्ट 3 लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ यूरेनियम आर। यूरेनियम के जो फर्स्ट 3 लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं वो कौन कौन से हैं, हमें उसके बारे में देखना है, ठीक है। ब्राजील, न्यूजीलैंड, फ्रांस गलत है ये। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान ये भी गलत है। आइसलैंड, नॉर्वे, ये भी गलत है। तो बचा क्या है, साउथ कोरिया, जापान एंड उज्बेकिस्तान। डी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 इन द गिवन वॉन थुनेन्स इकोनॉमिक रेंज फॉर्मूला के रिप्रेजेंट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। के किसको रिप्रेजेंट करता है, वॉन थुनेन्स इकोनॉमिक रेंज फॉर्मूला के रिप्रेजेंट्स, के किसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो के रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस ऑफ मार्केट को, किसको रिप्रेजेंट करता है, वॉन थुनेन्स के इकोनॉमिक रेंज फॉर्मूला में के किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस फ्रॉम मार्केट को, ठीक है। 16 पे चलते हैं। which of the following factors does not influence the agriculture of any region, ठीक है। टोपोग्राफी तो करती है, लैंड टेंडेंसी भी करती है, हाई यील्डिंग वैरायटीज, इनहेरिटेंस से क्या ही फर्क पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अच्छे क्वेश्चन है। which of the following is or are the objectives of second green revolution। सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन के इनमें से क्या क्या जो है वो ऑब्जेक्टिव थे, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट टू इंक्रीज द पर कैपिटा इनकम ऑफ द फार्मर्स एंड रेज देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बिल्कुल सही बात है भैया, जो फार्मर्स हैं उनकी पर कैपिटा इनकम को बढ़ाना और उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको भी इंक्रीज करना। टू इनकॉर्पोरेट और एम्फसाइज द यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बिल्कुल सही बात है। टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन स्टेपल फूड पल्सेस ऑयलसीड एंड इंडस्ट्री रॉ मटेरियल, ये भी सही है। तीनों स्टेटमेंट हमारे सही है, तो तीनों को कौन सा जो है ऑप्शन करेक्ट कर रहा है, डी। डी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 व्हिच टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट इज फाउंड इन एशिया, ठीक है। कौन सा रूरल सेटलमेंट जो है वो एशिया में है, पाया जाता है या पाई जाती है, ठीक है। चलिए तो आप लोगों को पता है बहुत कॉम्पैक्ट टाइप का ये जो सेटलमेंट है, ठीक है, एशिया में। तो ये जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ विलेज द नेट कल्टीवेटेड एरिया इज 1000 हेक्टेयर्स एंड क्रॉप्ड एरिया इज 350 हेक्टेयर्स and 550 hectares in the rabi and the kharif seasons respectively. What would be the agricultural intensity of this village, ठीक है, of this village, ठीक है। उस विलेज की एग्रीकल्चरल जो इंटेंसिटी है वो क्या होगी हमें देखना है। 50%, 90%, 20%, 65%। तो 350 और ये कितना है 1000 और ये 550 है ना, तो 350 1000 है ना। एक बार चेक कर लेते हैं, 350 है 1000 है। अगर हम इसको देखें तो 90% अराउंड 90% इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 90% इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। The rate of increase of the world's population quickened after which year, ठीक है। किस साल में सबसे ज्यादा जो है विश्व की जनसंख्या की वृद्धि दर रिकॉर्ड हुई थी या तेज हुई थी, ठीक है। तो 1900 में जो है वो सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किया गया था। The model of urban morphology, the concentric zone theory was proposed by concentric zone theory जो है वो किसके द्वारा दी गई थी, तो सबसे सीधी सी बात है E.W. बर्गस, जिसमें दिख रहा है E.W. बर्गस, ठीक है, वो हमें बी ऑप्शन करेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। Which country adopted the one child policy to discourage this population growth, ठीक है। तो ये जो पॉपुलेशन का जो फॉर्मूला है, पॉपुलेशन कंट्रोल का ये जो फॉर्मूला है, ये चाइना ने अडॉप्ट किया था और ये बहुत ज्यादा अभी फेमस भी हुआ था, ठीक है। चलिए, regressive population when plotted on a graph produces a broad based pyramid, regular tapering pyramid, narrow based pyramid। सी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। which of the following groups of countries is correctly sequenced in the ascending order of their population as per the 2016 UNO
एस्टिमेट्स, UNO एस्टिमेट्स, ठीक है। इंडोनेशिया, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, ये वाला ऑप्शन, USA, रशिया, चाइना, कौन सा पॉपुलेशन? इंडोनेशिया, USA, अमेरिका, ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। बी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है। Which of the following factors affect the origin of rural settlement? ठीक है, origin of rural settlement को कौन कौन सी चीज जो है वो अफेक्ट करती है? फर्टाइल लैंड बिल्कुल करती है, बिल्डिंग मटेरियल ये भी करता है, ड्राई लैंड भी करती है, फेवरेबल क्लाइमेट भी करता है, चारों करते हैं। डी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग अब, क्वेश्चन नंबर 26। According to the optimum population theory, the optimum population is that which gives minimum diminishing returns, maximum output with less resource, नहीं ये भी नहीं है, diminishing returns ये भी नहीं है, ठीक है। सी देख लेते हैं, मैक्सिमम इनकम पर हेड, मैक्सिमम इनकम पर हेड, ये वाली जो बात है ये बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। सी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, 27। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड और दूसरा है असर्शन, ठीक है। असर्शन और रीजन वाला ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं हम, and the other labeled are reserves. Migration has a direct bearing on the age composition, बिल्कुल सही बात है ये भैया, कि जो प्रवास का आयु संरचना पर सीधा प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल। Migration tends to be age selective, which means the people in the age group of 15-13 year are more mobile than the people in the younger and older age groups in the context of above two statements. ये वाली बात भी बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही है, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। Which means the people in the age group of 15-13, हाँ बिल्कुल एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो A भी सही है और R भी सही है, तो देख लेते हैं A, R भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो ये वाला गलत हो जाता है, ये वाला गलत हो जाता है। C जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। Which of the following statement regarding demographic transition theory is not correct? Is not correct. It is based on the hypothesis that the decline in mortality comes before the decline in fertility. ये वाली बात तो सही है। अच्छा इसने not पूछा है, ठीक है, not बताते हैं। The first stage of demographic transition is characterized by declining birth rate and low death rate. ये गलत बात है, ये गलत बात है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा, यही होगा, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने not पूछा है, तो यही करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थाईलैंड इन साउथ ईस्ट एशिया इज अ बफर जोन बिटवीन द फ्रेंच रियल इन इंडो चाइना एंड द ब्रिटिश ईस्टर्न इंडिया, ये नहीं है। मेडिटेरियन अफ्रीकन स्टेट्स नहीं है। ब्रिटिश एम्पायर इन एशिया, सी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। Which of the following is the last stage of the geographical boundary making, ठीक है। जियोग्राफिकल बाउंड्री मेकिंग की जो लास्ट स्टेज है उसको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन नहीं, दूसरा भी आइडेंटिफिकेशन ही हो गया, दोनों एक ही ऑप्शन हो गया ना, ये दोनों गलत है। डेलिमिटेशन जिसको हम बोलते हैं परिसीमन, ये भी नहीं है, ठीक है। डिमार्केशन जिसको हम सीमांकन बोलते हैं, ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 31। द मैकमोहन लाइन इज अ बॉर्डर लाइन बिटवीन, मैकमोहन लाइन जो है वो किन दो कंट्रीज के बीच में बॉर्डर है, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका नहीं है भैया, इंडिया और चाइना के बीच में जो है वो मैकमोहन लाइन है। अब आप मुझे रेड क्लिफ लाइन किन दो कंट्रीज के बीच में वो बताना, ठीक है, डूरेंट लाइन भी बताना। Which of the following countries of Asia is landlocked, ठीक है, इनमें से कौन सी कंट्री जो है एशिया की वो क्या है, लैंडलॉक्ड है, ठीक है। बांग्लादेश, उज्बेकिस्तान ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर आप लोग मैप को फॉलो करते हैं तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि उज्बेकिस्तान जो है वो क्या है, लैंडलॉक कंट्री है। बाकी ये जो तीनों है, इन तीनों की जो बाउंड्री है वो किससे टच होती है, इंडोनेशिया की बाउंड्री इंडियन ओशन से टच होती है, बांग्लादेश की बाउंड्री बे ऑफ बंगाल से टच होती है, मलेशिया की बाउंड्री भी बे ऑफ बंगाल से टच होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। Which of the following factors did not provide the necessary impetus to the revival of geopolitics
पॉलिटिक्स, ठीक है। ब्रेक अप द कॉलोनियल एम्पायर्स, इमर्जेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ नेशन स्टेट्स, मोर कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड बिफोर वर्ल्ड वॉर, एडवांसमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। डी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। The statement that political frontiers tend to establish nationalities was made by किसने ये स्टेटमेंट जो है वो दिया था, तो रेनॉल्ड नीवर ने बिल्कुल नहीं दिया था। एच कॉन जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कि राजनीतिक सीमाएं राष्ट्रीयता स्थापित करती है। ये स्टेटमेंट जो है वो किसने दिया था, ये स्टेटमेंट दिया था बी कॉन ने, बिल्कुल करेक्ट बात है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा 35। अकॉर्डिंग टू द स्मिथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द इंडिकेटर्स representing different components of well-being, ठीक है, different components of well-being, mental and physical health, social order, recreation and leisure। डी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग 36। which of the following statements regarding one of the schools of human geography possibilism is are correct, ठीक है। एक थ्योरी होती है डिटरमिनिज्म और एक होती है प्रोबेबिलिज्म या पॉसिबिलिज्म, ठीक है। तो उस पे हमें ये स्टेटमेंट को चेक करना है, ठीक है। चलिए पहला स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग। दिस थ्योरी टेक्स मैन एज एन एक्टिव एजेंट इन एनवायरनमेंट, बिल्कुल सही बात है भैया। वाइडल डिला ब्लाचे वाज द स्टैनक सपोर्टर ऑफ द फिलॉसफी ऑफ पॉसिबिलिज्म, बिल्कुल सही बात है भैया। आप लोग अगर मैं इस बात को बताऊं तो आप ल्यूसेंट अगर पढ़ते हो तो ज्योग्राफी के स्टार्टिंग में ये दोनों स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ठीक है। ये बहुत ज्यादा फैक्चुअल टाइप का क्वेश्चन है, ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही। तीसरा देख लेते हैं। द कांसेप्ट ऑफ पॉसिबिलिज्म वाज पुट फॉरवर्ड बाय टेलर, गलत बात है। पहला और दूसरा स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग 37। इफ ए बी सी आर द फंक्शंस ऑफ टेरिटोरियलिटी where A stands for informing control over access to the territory, B stands for reifying power and C stands for the displacing attention from the social relation of dominance, then which of the following strategies of territories is defined? Social conflicts, obscured A and C, obscured A and C। क्या ये वाली बात हमारी सही होगी? ये सबसे पहले तो इसको फर्स्ट करो, ये फर्स्ट है, ठीक है। ये वाली बात हमारी बिल्कुल सही होगी। ए और सी तो उसमें आप सी स्टैंड्स फॉर, हाँ ये वाली बात हमारी सही होगी। एफिशिएंट स्पान ऑफ कंट्रोल, सी ए, ये गलत है, ठीक है। डिवाइड एंड रूल ओनली बी, गलत है। डिवाइड एंड ए तो हो ही नहीं सकता है, मतलब बी जो है ओनली वन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। Which of the following falls under category of cumulative atmospheric disaster, ठीक है। हीट वेव, सिंपल सा आंसर है, ठीक है। क्या आ जाएगा, हीट वेव करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। The strongest cyclone in the cyclone history of India known as super cyclone occurred in which state, किस स्टेट में आया था ये सुपर साइक्लोन, तो कर्नाटका, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में आया था ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The consideration of susceptibility of a particular community of a group to particular disasters, सस्पेक्टिबिलिटी पे एक क्वेश्चन है, किसी विशेष समुदाय, ठीक है। चलिए चेक करते हैं एक बार हम इस क्वेश्चन को। और रीजनल वल्नरेबिलिटी, सोशल वल्नरेबिलिटी, ठीक है। चलिए बी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 41 इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी रिलेटेड टू अर्थक्वेक वाज पोस्टुलेटेड बाय, ठीक है। इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी, ठीक है, ये किसने दी थी, तो आप लोगों को पता होगा रीड ने दी थी ये, ठीक है। रीड का जो इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी है वो आप लोगों ने देखा भी है, इसके बारे में ऑफलाइन क्लासेस में। अकॉर्डिंग टू इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ड्रॉट ऑकर्स व्हेन द मीन एनुअल रेनफॉल इज मोर देन 45%, 85%, 50, लेस देन 75%, लेस देन 75% ड्रॉट एरिया होता है। वन ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ मूवमेंट which hazard is considered to be slow onset hazard, ठीक है। स्लो ऑनसेट हैजार्ड हम किसको बोलते हैं, ड्रॉट को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, ड्रॉट को। ए जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। द माउंट पेले इरप्शन
on the Martinique island in the Caribbean Sea, consuming around 28,000 lives, took place in which year? किस साल में ये हुआ था? ठीक है, तो एक जो आपका वॉल्केनो होता है, उस वॉल्केनो के जो वेंट पे बहुत ज्यादा मैग्मा जम गया था, और जब मैग्मा ने उसको पुश किया तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा बॉम्ब्स निकले थे, जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं चट्टान के, पत्थर के, जो बहुत ज्यादा स्पीड में फ्लो करते हैं। इसने जो है बहुत ज्यादा जो है वहां पे क्या किया था, लोगों को मार दिया था। साउंड, इसको बोलते हैं द माउंट पेले इरप्शन, और ये हुआ था सेंट हेलेना सिटी में। कहाँ हुआ था? सेंट हेलेना सिटी में, ठीक है, मार्टिनिक आइलैंड में। और आप लोगों को पता होगा इसके बारे में कि ये जो कंडीशन होती है, तो इस कंडीशन को हम न्यू ऑर्देंते भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यू ऑर्देंते बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करें तो ग्लोइंग स्काई। ठीक है, बी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 1902 में ये हुआ था। Which of the following is not one of the characteristics of the eye of cyclone? ठीक है, scarcity of rain, generally dry, winds, feeble winds or feeble eye of cyclone, नहीं, extremely moist, extremely moist। D जो है वो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। Which of the following is not one of the causes of floods? कौन सा इसमें जो है वो causes नहीं? Wind shear in the vertical, wind shear in the vertical, A जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following is a small scale map? ठीक है, कौन सा इसमें से स्मॉल स्केल मैप है? लैंड पार्सल मैप बड़ा है, एटलस जो है वो स्मॉल स्केल मैप है। बी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है? करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स पैसिव माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग इज यूज्ड? पैसिव माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग इज यूज्ड, तो ओशियनोग्राफी में यूज होता है भैया। ए जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 49, अ टाइप ऑफ बार डायग्राम वेयर कॉलम्स कैन बी displayed into sections to show breakdown of the total value is called compound bar diagram, दोनों एक ही है, compound bar diagram, कोई सा भी कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। Which of the following techniques specified use the numerical data to prepare a thematic map? Symbol method, tint method, dot method, shading method जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द पुश ब्रूम स्कैनिंग ऑपरेशन वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट्स? ठीक है, भास्करा फर्स्ट, स्पॉट फर्स्ट, लैंडस्टर स्पॉट फर्स्ट, ठीक है, स्पॉट 1 जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। कैडेस्ट्रल मैप्स आर द मैप्स रिप्रेजेंटेटिंग, किसको रिप्रेजेंट करते हैं ये कैडेस्ट्रल मैप? ठीक है, तो हाईली जनरलाइज्ड मैप्स ऑफ द वर्ल्ड नहीं, द अर्थ सरफेस फीचर्स नहीं, लैंड प्रॉपर्टीज और लैंड पार्सल्स प्लॉट्स। ठीक है, सी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस द सेंसर रिमोट इज एबल टू डिटेक्ट इवन स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स ऑन वन spectrum when the radiometric resolution is higher, when spectral resolution is recorded in a specified wavelength, when the spatial resolution is higher, C जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं 54। Which of the following is not one of the properties of the conical map projection? conical map projection की इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है? The pole is represented as an arc or point, बिल्कुल सही है, लेकिन not पूछा है। ठीक है, all the parcels are arcs or concentric circles, ये भी बिल्कुल सही बात बता रहा है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। These are not नहीं आएगा भैया यहाँ, ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शंस, तो सी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। पॉइंट पॉपुलेशन ऑफ रिवर वाटर इन्वॉल्व्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है, मेल्टिंग स्नो ड्यू टू रेन, सॉइल इरोजन ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन, डिस्चार्ज ऑफ pollutants from agriculture fields, urban sewage drains। डी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम ओजोन डेंसिटी is found between the height of 20 to 25 किलोमीटर। ठीक है, ओजोन डेंसिटी
57 which of the following is not the attribute of sustainability, इसमें से कौन सा जो है वो sustainability का attribute नहीं है? Ecological functions, continuous supply of ecological resources, maintaining ecological balance, meeting favorable ecological demands. D जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है? करेक्ट आंसर हो जाता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. हाई कंसंट्रेशन ऑफ विच सब्सटेंस इन लेक वाटर कैन कॉज लंग कैंसर. ठीक है, कौन सा जो है वो इसमें से लंग कैंसर को कॉज करता है? ठीक है, तो फ्लोराइड, एस्बेस्टोस, एस्बेस्टोस इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, एस्बेस्टोस जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है? करेक्ट आंसर हो जाता है. नेक्स्ट पे चलते हैं. द भोपाल गैस ट्रेजेडी हैपेंड ड्यू टू द लीकेज ऑफ व्हिच गैस. ठीक है, किस गैस के कारण ये जो है भोपाल गैस लीकेज हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट. सी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या है? करेक्ट आंसर है. बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है ये. नेक्स्ट, which method can be effectively used to handle particular matter smaller than 1 micrometer. ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटर. ठीक है, बी जो है वो क्या है इस क्वेश्चन का? सही आंसर है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटर. एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन इज एसोसिएटेड विथ. ठीक है, किससे ये एसोसिएटेड होता है? तो एक बार देख लेते हैं. कंटीन्यूअस प्रेसिपिटेशन, राइज इन नॉर्मल सी टेंपरेचर. बी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है? करेक्ट आंसर हो जाता है. चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग. Which of the following evidence does not support the theory of gradual rise in global warming. ठीक है, कौन सी जो थ्योरी है वो ग्रेजुअल राइजिंग ऑफ ग्लोबल वार्मिंग को नहीं मानती है, सपोर्ट करती है? थॉविंग ऑफ परमाफ्रोस्ट एरियाज नहीं, गलत है. राइजिंग सी लेवल ये भी गलत है. मेल्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स, मेल्टिंग, अच्छा नॉट है ना? हाँ ये भी है. स्टेशनरी पैटर्न ऑफ रेनफॉल. डी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग. Which of the following is not considered to be particulate air pollutant. ठीक है, air pollutant, aerosols, glycerol. Glycerol is the correct answer. Glycerol जो है वो क्या air pollutant consider नहीं किया जाता है. ठीक है, what is the threat value number for the moderately threatened species of a plant? तो थ्रेट वैल्यू बताना है जो इसकी होती है 6 से 10. कितनी होती है? 6 से 10. बी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है? करेक्ट आंसर हो जाता है. Which of the following statements is or are correct regarding poverty in India? पॉवर्टी से रिलेटेड कौन-कौन से स्टेटमेंट है वो बताना है. फास्ट पॉपुलेशन ग्रोथ इज आइडेंटिफाइड एज वन ऑफ द कॉज ऑफ पॉवर्टी. भैया इससे क्या होता है? गलत है ये पहला वाला. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी टू पीपल. बिल्कुल सही बात है. ठीक है, गवर्नमेंट ने जो है वो पीडीएस को इंश्योर किया है इस चीज को पता करने के लिए. इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसको हम आईआरडीपी भी बोलते हैं. ठीक है, वाज adopted in 2001 to eradicate poverty. बिल्कुल सही बात है. ये दोनों स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल सही है. तो बी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग. जियोग्राफिया वाज रिटन बाय. जियोग्राफिया जो है वो किसने लिखी थी? तो जियोग्राफिया जो है वो टॉलमी ने लिखी थी. किसने लिखी थी? टॉलमी ने लिखी थी, जो सबसे पहली किताब थी. In the early 19th century, the popular school of geographical thought is. In the early 19th century, the popular schools of geographical thought is environmental determinism. A जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा environmental determinism. Problems of geographies. Human is written by Jean Bruns, Raxel, Montaigne और Albert Demangier. Read the below assertion and reason statements given. ठीक है, हमें रीजन और assertion को एक बार अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद में इस क्वेश्चन को काउंटर करना है. Investigation and differences over space is needed for recognizing a reason. ठीक है, recognizing a reason ये बिल्कुल सही है. Areal differential deals with the degree of similarity as well as differences between the regions. Which of the following options holds true? ठीक है,
तो ये वाला भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन एक बार हम चेक कर लेते हैं कि करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है कि एरियल डिफरेंशियल डील्स विद द डिग्री ऑफ सिमिलरिटी। हाँ बिल्कुल, एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे करेक्ट है, तो ए जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो among the below proposed that earth had been subjected to past ice age, ठीक है, अर्थ जो है हिमयुग, पृथ्वी पर पहले भी हिमयुग आया था, ये वाली बात जो है का पता हमें कहां से लगता है, ठीक है। फिर रामसेस पैंट्स और फिर अगेसिस, तो सी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। एज पर वो among the below the whole world was divided into 3 continents for first time, ठीक है। सबसे पहले किसने डिवाइड किया था इसको, तो मैं कल एक बार पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि ये हेरोडोटस ने किया था, ठीक है। वो रोट अल्मागेस्ट, ठीक है, अल्मागेस्ट किसने लिखी थी, ठीक है, तो ये भी लिखी थी टॉलमी ने, किसने लिखी थी, टॉलमी ने लिखी थी। बी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। वो स्टेटेड स्पेस इज नॉट अ थिंग और इवेंट, इट इज अ काइंड ऑफ फ्रेमवर्क for things and events, something like a system of pigeon holes or feeling system for observation, so we have two options, Berenius, Ritter or Immanuel Kant or Humboldt, ठीक है। so C is the correct answer, Immanuel Kant, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा फिलोसॉफिकल ज्यादा लग रहा है आज का सेशन। the isoplate concept was conceived by whom, ठीक है, तो किसने इसको कंसीव किया था, तो आप लोगों को पता है ये हम्बोल्ट ने कंसीव किया था इसको, किसने, हम्बोल्ट ने। बी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। इन द एंशिएंट टाइम्स द इंडियन कॉल्ड साउथ अमेरिका एज, ठीक है, क्या बोलते थे हम उसको, कूसा, ये कुश, ठीक है। ए जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिटन बाय इब्न बतूता, ठीक है, बताओ भाई। द बुक ऑफ गोल्डन मिडोज, मुकद्दिमा, यूनिवर्सिटी ऑफ अल करावीन, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ अल करावीन इसका जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट चलते हैं। द क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन इन ज्योग्राफी डील्स विद व्हिच ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग, to make geography more scientific, to make the study more precise and accurate, develop the new models and theories, so correct answer is ABC, ये जो है करेक्ट सीक्वेंस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 78 देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट फैक्ट, ठीक है, इसमें से हमें इनकरेक्ट फैक्ट को आइडेंटिफाई करना है फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। चलिए देख लेते हैं एक बार। Pangaea was surrounded by a single vast ocean called Panthalassa. Pangaea was surrounded by a single vast. Pangaea एक विशाल महासागर से घिरा हुआ था जिसे पेंथलासा कहा जाता है। Pangaea एक विशाल महासागर, Pangaea एक विशाल महासागर से घिरा हुआ था जिसको पेंथलासा बोलते हैं। फिर दूसरा, the core of the earth is called perisphere. Rejuvenation is an example of the interruption of the cyclone of erosion. The name of the largest volcanic crater is Toba and it is located in Java. Pangaea was surrounded by a single vast ocean. बिल्कुल ए बिल्कुल सही है। द कोर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड पेरिस्फीयर, गलत बात है। रिजुवेनेशन इज एन एग्जांपल, ये भी गलत है। द नेम ऑफ द लार्जेस्ट वोल्केनिक क्रेटर इज टोबा एंड इट इज लोकेटेड इन जावा, ए और डी दोनों सही है, ठीक है। बी, इफ द अर्थ्स डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज रिवर्स्ड व्हाट वुड बी द IST when it is known at the international deadline, ठीक है, क्या होगा भैया, तो 6:30 बज जाएंगे, सीधी सी बात है, 6.5 घंटे।
व्हाट इज यूलर्स जियोमेट्रिकल थ्योरम, ठीक है, यूलर्स की जो जियोमेट्रिकल थ्योरम है वो क्या है, द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स in the form of simple rotation along a pole of rotation, along a pole of rotation, ये जो है वो इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है 100%। नेक्स्ट पे चलते हैं, 1 डिग्री ऑफ लॉन्जिट्यूड रिप्रेजेंट्स, 1 डिग्री ऑफ लॉन्जिट्यूड रिप्रेजेंट्स, 1 डिग्री लॉन्जिट्यूड जो है मतलब 0 डिग्री से अगर आप 1 डिग्री जा रहे हो तो 111 किलोमीटर आप इक्वेटर से दूर जा रहे हो, ठीक है। चलिए सीधी सी बात है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। वो पोस्टुलेटेड द हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, तो ये किया था एफ बी टेलर ने, किसने किया था, एफ बी टेलर ने। ये जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग 83 पे। Which of the following is true about igneous rocks, ठीक है, igneous rock के बारे में कौन सा जो है स्टेटमेंट सही हो जाता है, ठीक है। दे आर पोरस ऑफ वाटर, बिल्कुल नहीं भैया, हार्ड होती है, पोरस कैसे हो सकती है, ठीक है। दे आर मेड ऑफ लेस परसेंटेज ऑफ फॉसिल्स, भैया होता ही नहीं फॉसिल इनमें। दे आर बोथ क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन, ठीक है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये क्रिस्टलाइन भी होती है और ग्रेन्यूल भी होती है। बेसिकली इनका जो साइज होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर ये अर्थ के जितना नीचे ठंडी होंगी उनमें क्रिस्टल्स उतने ज्यादा होंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। और अर्थ के जितना ऊपर या जितना ये कम टेम्परेचर फील करेगी, जितनी कम ठंडी होगी ये उतना ज्यादा नॉन क्रिस्टलाइजेशन या नॉन क्रिस्टलाइन होगी, ठीक है, ये हम देख चुके हैं। देयर इज नो सिलिका इन दिस रॉक्स, बिल्कुल गलत बात है, हाँ गलत बात है, ठीक है, नो सिलिका नहीं, सिलिका होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, रीड द बिलो असर्शन एंड रीजन। अब हमें रीजन और असर्शन देखना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन है, डेज एंड नाइट्स ऑल ओवर द ग्लोब एक्सेप्ट द इक्वेटर एंड द पोल्स आर ऑफ वेरिंग लेंथ्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। द अर्थ एक्सिस इज ऑब्लिक एंड इट पॉइंट्स इन द सेम डायरेक्शन थ्रू आउट द ईयर, बिल्कुल सही बात है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। तो एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, रीड द बिलो असर्शन। यहाँ पे भी असर्शन और रीजन है, एक बार हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं क्या है रीजन और क्या है असर्शन। रीजन है द रिवर flowing in the Himalayas have been rejuvenated in the past. स्टेटमेंट तो है ही नहीं यहाँ पे, स्टेटमेंट है ही नहीं, क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन क्या है, गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आइडेंटिफाई द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स इन अर्थ क्रस्ट, ठीक है, अर्थ क्रस्ट, तो अर्थ के क्रस्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो अर्थ के क्रस्ट की बात हो रही है। अर्थ के क्रस्ट पे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, सिलिका है, एल्यूमिनियम और आयरन है, ठीक है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि सबसे पहले क्या है, ऑक्सीजन है। और ओवरऑल अर्थ की बात करें तो सबसे ज्यादा आयरन है, ओवरऑल अर्थ की बात करें तो। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द वैगनर वन ऑफ द फोर्सेस रिस्पांसिबल फॉर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट इज, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के लिए जो है वैगनर के अकॉर्डिंग, वैगनर ने क्या बोला था भैया, वैगनर ने तो टाइडल फोर्सेस को बताया था, अल्फ्रेड वैगनर भाई साहब ने क्या बताया था, टाइडल फोर्स को बताया था, ठीक है। बाद में फिर जो है कन्वेक्शनल करंट थ्योरी आई थी उसके बाद, ठीक है। चलिए आर्थर होम्स की, जो कि सबसे करेक्ट थी। अरेंज द फॉलोइंग माउंटेन बिल्डिंग थ्योरीज इन द ऑर्डर ऑफ देयर पब्लिकेशन ईयर, ठीक है, पब्लिकेशन ईयर के अकॉर्डिंग उनको हमें बताना है सबसे पहले कौन सी थी, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी इनमें से, बिल्कुल सही बात है, तो 3। फिर उसके बाद में आ जाएगी आपकी, उसके बाद सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी आई थी, ठीक है। उसके बाद कौन सी आई थी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी आई थी। उसके बाद में आई थी हमारी कौन सी, उसके बाद में हमारी आई थी, नहीं, सबसे पहले उसके बाद में कन्वेक्शनल करंट थ्योरी आई थी, मिस्टेक हो गई है, ठीक है। 3 के बाद में 4, फिर 2 और फिर 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1। सी जो है वो इस क्वेश्चन को जो है इस कोड को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं 89, नास्का प्लेट इज लोकेटेड बिटवीन, नास्का प्लेट जो है वो वेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जो हमारा ये जो साउथ अमेरिका है इसके कहाँ है, वेस्ट में है, ये नास्का प्लेट है यहाँ, ठीक है। इस नास्का प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट के टकराने से ही तो यहाँ पे इंडीज बना था। चलिए नेक्स्ट, सेल मॉडल ऑफ ट्रॉपिकल सर्कुलेशन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न इज नॉन एज हेडले सेल। हेडले सेल किसमें है, कौन सा ऑप्शन दे रहा है, बी जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन है हमारा, द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्सोजेनिक फोर्स एक्सेप्ट वन, इनमें से कौन सा जो है वो जो है एक्सोजेनिक फोर्स का एग्जांपल नहीं है, ठीक है। सो रिवर्स जो है वो आपका एक्सोजेनिक फोर्स के लिए रिस्पांसिबल है, सी वेव्स भी, ग्लेशियर्स भी, लेकिन जो अर्थक्वेक है वो एंडोजेनिक फोर्स की वजह से है, ठीक है। सो डी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, द टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्री हेल्प्स इन finding which of the following, ठीक है। चलिए एपिसेंटर, वीक अर्थ क्रस्ट, अर्थक्वेक प्रोबेबिलिटी, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस, डी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, द नेम ऑफ द 87 टेक्टोनिक माइक्रोप्लेट रिसेंटली डिस्कवर्ड इज, 87th माइक्रोप्लेट, उसका नाम क्या रखा गया है, तो उसको बोला गया है मोलपेलो माइक्रोप्लेट, बी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, 94, द moraines of South America, Africa, Australia and India were all once connected to, ये सब किससे कनेक्टेड थे, तो अंटार्कटिका से। अंटार्कटिका किस ऑप्शन में दिख रहा है, सी में, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, रिफ्ट वैलीज और कॉज्ड बाय, रिफ्ट वैली जो है वो किसके द्वारा बनती है, तो रिफ्ट वैली जो है वो इंडोजेनेटिक फोर्स की वजह से बनती है, बिल्कुल सही बात है, फॉल्ट्स वगैरह बन जाते हैं ना, उसकी वजह से बनती है, ठीक है। और फॉल्ट भी इंडोजेनिक फोर्स है। पेयर्ड रिवर टेरेसेस आर फाउंड इन फ्लड प्लेन्स में मिलते हैं भैया पेयर्ड रिवर टेरेसेस, ए जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेचर एंड रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ डेल्टा डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं भैया, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम फ्लो, बिल्कुल सही बात है, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम फ्लो बिल्कुल सही बात है, स्लोप ऑफ लैंड ये भी सही बात है, स्पीड ऑफ वाइन गलत बात है, लेंथ ऑफ रिवर नहीं, ये मैटर नहीं करता है। सो सी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, सोन रिवर फ्लोइंग अक्रॉस खेंजुआ रिजेस इन सदर्न पार्ट ऑफ रिवर ऑफ फाइन एग्जांपल ऑफ, ठीक है। ये जो है एक सुपर इम्पोज्ड रिवर का एग्जांपल है, ठीक है। आप लोगों को पता है दो टाइप की रिवर होती है, ठीक है, एक तो होती है सीक्वेंट और एक होती है इनसीक्वेंट। तो इनसीक्वेंट में रिवर में भी दो टाइप की होती है, एक तो एंटीसीडेंट और एक होती है सुपर इम्पोज। तो ये हमारी इनसीक्वेंट रिवर है और उसमें भी अगर हम टाइप देखें तो कौन सी है, सुपर इम्पोज्ड है, ठीक है। नेक्स्ट है, पेपिनो हिल्स लोकेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, ठीक है, फीचर्स फॉर्म ड्यू टू द डिपोजिशनल, गलत बात है, ठीक है। स्मॉल हिल्स फॉर्म इन कास्ट रीजन्स में ये जो स्मॉल हिल्स होती है इसको हम बोलते हैं पेपिनो हिल्स। लास्ट क्वेश्चन है, द नेम अपटर्न बोट्स इज गिवन टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, अपटर्न बोट्स जो है वो किसको बोला गया है, ठीक है। तो ड्रमलिंग्स को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, ड्रमलिंग्स को बोलते हैं, ठीक है। चलिए आज के हमने 100 क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। इसी तरह आज का जो हमारा डे 112 था इंडियन ज्योग्राफी को लेके वो हमने कंप्लीट किया। इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी कुछ क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।